इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध के 15 दिन गुजरने के साथ पूरे गाजा में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। देखिए, चारों तरफ मौत का मंजर है और हर वक्त यहाँ जिंदगी खौफ के साए में जी रही है। मिस्र से मानवीय मदद के लिए दरवाजे तो खुल चुके हैं, लेकिन हमास और इजराइल के युद्ध पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। जंग नॉन स्टॉप जारी है और दावे ये किए जा रहे हैं कि गाजा में सिर्फ इजराइल के हवाई हमले मौत नहीं बांट रहे, बल्कि हमास के रॉकेट भी गाजा में फट रहे हैं और तबाही और मौत की वजह बन रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा से लेकर इजराइल तक के आसमान में शोलों की बारिश ने ब्रेक नहीं लिया है। 15 दिनों से लगातार हमास की ओर से रॉकेट के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गाजा के उत्तर में इजराइल के शहरों के ऊपर ये रॉकेट उड़ते हैं। इजराइल का भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करता है और ज्यादातर हमलों को नाकाम भी कर देता है। लेकिन जब हमास ये रॉकेट छोड़ता है तो उससे भी नहीं पता होता कि ये रॉकेट कहां पर फटेगा, किधर गिरेगा, इजराइल तक पहुंचेगा भी कि नहीं, और कहीं रास्ते में ही तो नहीं फट जाएगा। हमास के आतंकी बने भस्मासुर। अपने ही रॉकेट से गाजा पर हमला। हमास के रॉकेट से अस्पताल पर अटैक। मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल पर हमला हुआ। अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में आम लोग और बच्चे मौजूद थे। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस हमले के लिए हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल ने अस्पताल को निशाना बनाकर हवाई हमला किया और लड़ाकू विमान से बम गिराया। इजराइल ने भी दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया है कि हमास का एक रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया और उसी के रॉकेट से अस्पताल में बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे आम लोगों की जान गई। अब जरा इसकी पड़ताल देखिए। मंगलवार को शाम के 7 बजे से कुछ देर पहले गाजा के आसमान पर रॉकेटों की बौछार होती है, जिसमें से एक रॉकेट रास्ता भटक जाता है और हवा में ही बिखर जाता है और फिर उसी इलाके में एक बड़ा विस्फोट दिखाई देता है। ये गाजा का अल अहली अरब अस्पताल है, जहां ये विस्फोट हुआ और सैकड़ों आम लोगों की जान चली गई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उन्होंने इसकी पड़ताल की। अस्पताल में विस्फोट से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया और दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि हमास का रॉकेट गाजा के अंदर से दागा गया और वो उसी क्षेत्र में हवा में फट गया और रॉकेट का एक हिस्सा जमीन पर गिरा, जिससे अस्पताल में विस्फोट होने की सबसे अधिक संभावना है। The particular weapon used here is a bit larger and more sophisticated, but they are ultimately comparatively crude, and the failure rate of rockets is high in the best of times, and even for Western militaries, with the very highest and most expensive capabilities. So it is not surprising a number of weapons fail, and it is well known that a number of weapons will drop inside Gaza and do drop inside Gaza and do unfortunately kill civilians in Gaza during these sorts of confrontations. एक्सपर्ट मानते हैं कि रॉकेट के मामले में अच्छी से अच्छी सेना में भी नाकामी की संभावना बनी रहती है, लेकिन गाजा में अस्पताल पर हमले के मामले में सिर्फ वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों से पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए जमीन पर फॉरेंसिक सबूतों की जरूरत होगी और युद्ध के बीच में जमीन पर सबूतों को ना तो हमास साझा कर रहा है और ना ही हमास के दिए सबूतों पर विश्वास किया जा सकता है।
अब एक और वीडियो सबूत देखिए। मंगलवार की शाम 7 बजे से ठीक पहले का ये वीडियो चैनल 12 के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और चैनल का दावा है कि हमास का ही रॉकेट हवा में फटा और फिर अस्पताल में विस्फोट हुआ। You see the time stamp on this, it's 6:59, and this is when it happens. We can press play on the tape and you can see very clearly. Again, this is Channel 12's camera. You can see the rockets. This is the left red stamp. Fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is proof of the fact that it came from the Gaza Strip. इतना ही नहीं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मैप जारी करते हुए दावा किया है कि गाजा के भीतर से हमास और इस्लामिक जिहाद ने जितने रॉकेट दागे उनमें से 6% से ज्यादा रॉकेट गाजा की सीमा में ही गिरे और गाजा पट्टी के आम लोगों की जान ले ली। मैप में देखिए, जो पीले निशान दिख रहे हैं वो रॉकेट लॉन्च होने की जगह है, यानी जहां से रॉकेट को दागा गया, और जो लाल निशान हैं उन जगहों पर जो रॉकेट फेल हो गए वो फटे, यानी गाजा पट्टी के अंदर ही। मोसाद के मुताबिक 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच गाजा पट्टी से 7,700 रॉकेट दागे गए, उनमें से 470 से ज्यादा रॉकेट गाजा में ही गिरे। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में जहां से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और किए जा रहे थे उनमें से अधिकतर जगहें बहुत ही ज्यादा आबादी के बीच में है, और इस वजह से भी अगर रॉकेट फेल होते हैं तो आम लोगों की जान जाने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। यानी जब गाजा से हमास का इस्लामिक जिहाद के आतंकी इजराइल पर हमलों को अंजाम देने के मकसद से रॉकेट चलाते हैं तो उनमें से कुछ रॉकेट उसकी सीमा में गिर जाते हैं या आसमान में फट जाते हैं, जिससे वहां के आम लोगों को नुकसान होता है।